Hello everyone, welcome back at AC's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty team AC है. हमने चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में N+L रूल पढ़ लिया था. जो भी सबसेल्स हुआ करते थे, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, उनकी हमने शेप्स को समझ लिया था और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने 4 क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ लिया था. आज हम बात करते हैं N+L रूल के अकॉर्डिंग आगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए सोडियम में Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11. तो इसके जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब सेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग. एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम नेक्स्ट यानी कल की क्लास में देखेंगे. कल की जो क्लास है उससे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते टाइम यानी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमें 3 लॉज पढ़ने पड़ेंगे. पहले उन तीनों लॉज को फॉलो करते हुए 3 रूल्स हैं, 3 साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने आके 3 रूल्स दिए हैं. इन तीनों रूल्स को पढ़ते हुए अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का क्या करना है, फिल करना है. तो आइए पढ़ते हैं अपन वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो रूल है वो है आप बाउ का रूल, आप बाउ का प्रिंसिपल. दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है पोली का, पोलीज एक्सक्लूजन रूल. और जो तीसरा रूल है तीसरा वो है हुंड नाम के साइंटिस्ट का, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल. यानी 3 रूल है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पोलीज एक्सक्लूजन और आप बाउ का रूल. इन 3 रूल्स को अपने को डिटेल में पढ़ना है. ये तीनों जो रूल्स हैं, ये तीनों रूल्स किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1s 2s 2p 3s 3p, ये जो सबसेल्स है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले आज के लेक्चर में हमें ये तीनों रूल्स जो हैं वो समझने हैं. और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 to 30 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे. तो आइए अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं तीनों रूल्स को. सबसे पहला जो रूल है आप बाउ रूल, इसको पढ़ते हैं अपन. सबसे पहले आप बाउ रूल. आप बाउ ने क्या कहा, आप बाउ ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सबसेल्स, in their increasing order of energy according to N+L rule. जो लास्ट लेक्चर में हमने N+L रूल पढ़ा था उसने क्या किया था, उसने सबसेल्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिक्स कर दिया था. आप बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल किया जाता है. देखिए क्या कहा, जो N+L रूल था उसने एनर्जीज को, जो सब सेल्स हैं उनको उनकी एनर्जीज के बिहाफ पे अरेंज कर दिया था. कैसे, N+L रूल ने ये कहा था, N+L रूल ने ये कहा था कि सबसे कम एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, वो सर 1s की होती है.
1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 2s की होती है। 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होती है। और 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3s की होती है। 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3p की होती है। और 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 4s की होती है। और 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3d की होती है। और 3d से ज्यादा एनर्जी 4p की। 4p से ज्यादा एनर्जी 5s की। 5s से ज्यादा एनर्जी 4d की। 4d से ज्यादा एनर्जी 5p की। 5p से ज्यादा एनर्जी 6s की। 6s से ज्यादा एनर्जी 4f की। 4f से ज्यादा 5d की। 5d से ज्यादा 6p की। फिर इसके बाद एनर्जी होती है 7s। 7s के बाद होती है 5f। 5f के बाद होती है 6d। और 6d से ज्यादा एनर्जी होती है 7p की। आपको ये ऑर्डर जो है ये याद रखना होगा। ये ऑर्डर कैसे आया था? ये n+l रूल आया था। इनके n और l का सम कर दो, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिस सबसेल का n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। यदि इन्हीं दो सबसेल्स के n+l का सम सेम आता है तो उसमें जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। कैसे समझ लेते हैं एक बार, इसी को अपन समझ लेते हैं। कैसे? इसी को अपन समझ लेते हैं जैसे n+l रूल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि 4s और 3d को कंपेयर करते हैं। 4s के लिए n की वैल्यू तो ये 4 ही है, और l की जो s के लिए वैल्यू होती है वो 0 होती है। टोटल का सम कितना हो गया? दोनों का 4 हो गया। ये तो n की वैल्यू है 3, और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। सर तो n+l का सम कितना हो गया? 5। तो जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। आप देख सकते हैं 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3d की। इसके बाद यदि मान लीजिए कंपेयर करना है आपको, जैसे मान लीजिए 5d और 6p को कंपेयर करना है। 5d के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 5। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। टोटल का सम कितना हो गया? 7। इधर बात करते हैं n की वैल्यू कितनी है? 6। l की वैल्यू कितनी है? 1। p के लिए टोटल का सम कितना हो गया? 7। यदि दो सबसेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है तो हमें फिर क्या देखना है? हमें n को देखना है। किसका n ज्यादा? सर 6p के लिए 6n और 5d के लिए 5n। तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो 5d और 6p में देख लीजिए, 5d और 6p में मैंने ज्यादा एनर्जी किसकी लिखी है? 6p की लिखी। तो n+l के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने क्या भर दिया? इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर भर दिया। इसके बाद क्या करना, आपको ये ध्यान रखना है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 6। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 10। और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 14। ये भी मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था, तब समझा दिया था। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो मैग्नेटिक जब मैंने पढ़ाया था जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको याद ही रखना, ये आपको लर्न होना चाहिए कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में कितने आते हैं? 14 आते हैं। यानी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 फिल किए जा सकते हैं। इन 2 को कंप्लीटली फिल करने के बाद जंप करना है अपने को किसमें? 2s में। 2s में कितने? 2। 2p, p में मैक्सिमम कितने फिल किए जा सकते हैं? 6 किए जा सकते हैं। तो 2p में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। फिर 3s में कितने? 2। फिर 3p में कितने? 6। 4s में कितने? 2। 3d आ गया तो कितने? 10। फिर 4p में मैक्सिमम कितने फिल किए जा सकते हैं? 6। फिर आ गया 5s में मैक्सिमम कितने? 2। फिर आ गया 4d में कितने? 10। p में कितने? 6। s में कितने? 2। f में कितने? 14। d में कितने? 10। p में कितने? 6। s में कितने? 2। f में 14। 6 d आ गया तो कितने? 10 और p आ गया तो कितने? 6। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों ने कहा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन किसमें? 1s में। 1s को फुल होते ही, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। 1s को फुल होते ही अपन नेक्स्ट जंप कर जाएंगे किसमें? 2s में। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं अपन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको फिल होते ही कंप्लीटली, जैसे ये फुल हो गया, फुल होते ही नेक्स्ट पे अपन को मूव करना है। तो दिस रूल वाज अबाउट द
हाफ बाउ प्रिंसिपल, ये हाफ बाउ ने ऐसी ऐसी अपने को बातें की। जैसे मान लीजिए Na में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था 1s 2s 2p और 2p के बाद आ गया 3s के बाद आ गया 3p, ऐसे बनना था। अब कोई बच्चा कहे कि सर 11 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं मेरे को, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल करने किसमें 1s में, 1s कंप्लीट होती फिर 2s में कितने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2p में कितने 6, 2p में 6 ही रख सकते हैं मैक्सिमम, फिर एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया 3s में आ गया। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3p तो भरा ही नहीं गया, तो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं सर ऐसा नहीं करते, मैं तो ऐसा काम करूंगा कि 1s जो है ना 1s उसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता भाई। s की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 3 कैसे भर सकता है, ये रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो 1s में तो 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा और फिर 2s में भरने लग जाऊंगा 2s2, और फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ये भी गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है पहले उसको कंप्लीटली फिल करना जरूरी है। यानी 1s की 2 की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, तो पहले 1s को कंप्लीट करो फिर आप जंप करोगे 2s पर। तो आप बाबू ने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड प्रिंसिपल की। दूसरा जो प्रिंसिपल है सेकंड प्रिंसिपल वो क्या है, वो सर पोलीज एक्सक्लूजन रूल है। पोलीज एक्सक्लूजन रूल ने क्या कहा वो देखना। पोलीज एक्सक्लूजन रूल ने ये कहा कि कोई भी जो ऑर्बिटल होती है इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यानी पोली ने ऐसा कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल कैन हैव all 4 क्वांटम नंबर सेम। यानी इसने ये कहा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लूं सर 1s की बात कर लूं, 1s ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों के दोनों यदि सेम स्पिन के हैं, दोनों के दोनों अप एरो के हैं, तो क्या होगा, इनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिख के देखो। ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था। 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से हैं, n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और ms की वैल्यू। इस इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1s है तो n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, ml की वैल्यू l को देखकर दी जाती है कितनी होगी 0, ms को मान लो, इसको क्या मान लो मैं प्लस हाफ मान लो। इधर इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा, ये भी 1s में ही फिल किया हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ml l को देखकर दिया जाता है कितना है 0, और क्योंकि ये भी सेम उसी स्पिन का है तो इसको प्लस हाफ दिया, तो मैंने इसको भी क्या दिया है प्लस हाफ। आप देखेंगे तो चारों क्वांटम नंबर इसके कैसे हो गए, सेम हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। n की वैल्यू भी 1 1 है, l की वैल्यू भी 0 0 है, ml की वैल्यू भी 0 0 है, ms की वैल्यू भी प्लस हाफ और प्लस हाफ। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होते हैं, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। यदि आपने जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए सर मैंने ले लिया 2s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डाउन स्पिन के हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं दोनों वैल्यूज लिखता हूं, ये पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और ms की वैल्यू लिखकर देखता हूं। n की वैल्यू दोनों के लिए कितनी रहेगी 2 और 2 क्योंकि दोनों 2s में है, l की वैल्यू दोनों के लिए कितनी रहेगी 0 और 0 क्योंकि s ऑर्बिटल जो है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 0 होती है, ml की वैल्यू
एल को देखकर दी जाती है, कितनी होगी 0 0 हो गई। एमएस की जो वैल्यू है, मान लो इसको आप -12 मानते हो, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा -12। चारों क्वांटम नंबर कैसे हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम, एन भी है 2 2, एल 0 0, एमएल 0 0 और एमएस -12 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब इसने कहा, दूसरा स्टेटमेंट कहा, यानी ये भी कैसा है रॉन्ग है और ये भी कैसे है रॉन्ग, बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने दूसरा स्टेटमेंट जारी करा, दूसरा, 2 स्टेटमेंट है इसके, इसी का दूसरा स्टेटमेंट और समझने के लिए इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल should have opposite spin। यानी एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कैसे समझना होगा, जैसे अभी मैंने बात करी, क्या ये जो 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन का है, दूसरा डाउन स्पिन का है, और कौन सी ऑर्बिटल थी, 1s थी। इनके लिए अब आप चारों क्वांटम नंबर n, l, ml और ms को यदि आप चेक करेंगे तो चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट आएंगे। कैसे समझना, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इनके लिए n की वैल्यू दोनों के लिए 1 1, l की वैल्यू दोनों के लिए 0 0, ml की जो वैल्यू है दोनों के लिए कितनी रहेगी 0 0। 3 क्वांटम नंबर तो हमेशा सेम रहेंगे, डिफरेंस किसमें आएगा, चौथे में आना चाहिए। और चौथे में कब आएगा, जब दोनों का स्पिन कैसा हो, अलग अलग। फर्स्ट के स्पिन को +12 मानते हैं तो दूसरे के स्पिन को क्या मानेंगे, -12। यानी किसी एक ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर तो हमेशा सेम रहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफरेंस कहां होता है, चौथे क्वांटम नंबर स्पिन में होता है, और दोनों का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए, वरना तो चारों ही सेम हो जाएंगे क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर तो हमेशा सेम होने हैं सर। ये तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिटल में, ये तो हमेशा कैसे रहेंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे सर। जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कौन से में होगा सर, वो चौथे क्वांटम नंबर में होगा, एमएस में होगा, एमएस में। और एमएस जो है वो कैसा होना चाहिए, वो ऑपोजिट होना चाहिए सर। यानी अभी ये जो 2s बनाया मैंने, ये 2s, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यानी ये 2s है मान लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू देखो, n, l, ml, इन तीनों की तो सेम रहेगी, ms की डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 2, l की वैल्यू 0 0, ml की जो वैल्यूज है वो कितनी रहेगी 0 0। ये तीन तो कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। डिफरेंस कहां आना चाहिए, चौथे में आना चाहिए। एक का स्पिन +12 है तो दूसरे का स्पिन क्या है, -12 है। आई होप आपको पोलीज एक्सक्लूजन रूल भी समझ में आया होगा। यानी एक ऑर्बिटल में रहने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अपन चलते हैं लास्ट, तीसरे लॉ पर चलते हैं, अपन थर्ड लॉ पर चलते हैं। तीसरा जो लॉ है, थर्ड जो लॉ है, तीसरा लॉ, वो है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुन्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। क्या कहता है हुन्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, वो देखना। हुन्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done in an orbital after filling at least one electron of same spin in each orbital of that shell, that subshell, that subshell। देखिए इसने क्या कहा, इसने ऐसा कहा
कि जैसे मुझे डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या जैसे मान लीजिए पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मेरे पास एक सबसेल है पी, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पी जो सबसेल होता है ना, पी सबसेल, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? उसमें से 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका सीख लेते हैं, उनमें से देख लेंगे सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ये सेकेंड मेथड है। फिर ये थर्ड मेथड है, फिर ये फोर्थ मेथड है। अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं। मुझे पी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? सर मैक्सिमम तो फिल किए जा सकते हैं कितने? 6 मैक्सिमम तो फिल किए जा सकते हैं। अब 4 भरना है, तो इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक कि सेम स्पिन का सब ऑर्बिटल को कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे दिया जाता। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो क्या काम करना है कि सेम स्पिन का, अप स्पिन का मैंने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अब पेयरिंग करना शुरू कर रहा हूं। ये कैसा है? ये करेक्ट है। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने सेम स्पिन का, अप स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर मैंने पेयरिंग करना शुरू करी। इन दोनों ने पेयरिंग कर ली, तो बोले पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन इन एन ऑर्बिट आफ्टर फिलिंग एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन इन ईच ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। मतलब मैं तीनों में पहले डाउन 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 का दे दिया एक एक इलेक्ट्रॉन, और अब पेयरिंग करना भी क्या कर रहा हूं? शुरू कर रहा हूं। ये भी मेथड कैसा है? ये भी मेथड कैसा है? करेक्ट है। पहले मैंने डाउन 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 सेम स्पिन का तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद मैंने क्या करनी शुरू कर दी? पेयरिंग करनी शुरू कर दी। ये गलत हो जाएगा कि मैंने अप स्पिन का दिया, अप स्पिन का दे दिया, और डाउन स्पिन का दे दिया, अपोजिट स्पिन का दे दिया ना, या अलग स्पिन का, और फिर पेयरिंग करवानी शुरू कर दी। तो ये कैसा मेथड है? सर ये मेथड कैसा है? इनकरेक्ट मेथड है। ओके, यहां मैंने रख दिया अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन। अब मैं पेयरिंग फर्स्ट से नहीं करवा के बीच वाले ऑर्बिटल से करवा दूं। बिल्कुल, आप पेयरिंग कहीं से भी करवा सकते हैं। पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर तीनों की एनर्जी सेम होती है, आप पेयरिंग फर्स्ट ऑर्बिटल से कर दो, सेकंड से कर दो, या थर्ड से कर दो। मेथड कैसा होगा? करेक्ट होगा। यानी मैं पेयरिंग यदि थर्ड ऑर्बिटल से कर देता यहां भी, तो भी कैसा होता? करेक्ट होता। यानी मैं मिडिल से कर देता तो भी कैसा होता? करेक्ट होता। यानी मैं फर्स्ट से कर देता चौथे इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को, तो भी मेथड कैसा होता? करेक्ट मेथड होता है। ये करेक्ट मेथड होता। ओके, तो ये हॉर्न्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या था? रूल था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इस पर। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, और आपको उस लॉ का नाम भी बताना है जिसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। इसमें भी आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर P4 लिखा हुआ है, सेकेंड P4 लिखा हुआ है, थर्ड P4 लिखा हुआ है, फोर्थ P4 लिखा हुआ है, P5 लिखा हुआ है, सिक्स फिफ्थ B6 लिखा हुआ है,
देखना है अपने को, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है और चेक करना है कि गलत कौन सा है, और या तो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से गलत होगा या पोलीज एक्सक्लूजन से गलत होगा। क्योंकि आप बाउ से तो हम क्या करते हैं, एक सब सेल से दूसरी सब सेल पे जंप करते हैं। ये तो P4 है तो P4 ये P4 P4 P5 D6 है। सबसे पहले बात करते हैं P4। पहले देखो सेम स्पिन सेम स्पिन सेम स्पिन, अब पेयरिंग करना शुरू कर रहा था, बिल्कुल सही कर रहा है पेयरिंग तो, लेकिन दोनों का स्पिन कैसा रख दिया, सेम स्पिन रख दिया, तो पोली के अकॉर्डिंग गलत है सर ये, तो पोलीज एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग गलत है, तो मैंने लिख दिया रॉन्ग है ये। और रॉन्ग किसके अकॉर्डिंग है सर, ये रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। और किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, पोलीज के अकॉर्डिंग कैसा है, रॉन्ग। क्योंकि पोली ने ऐसा कहा कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दोनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता, जबकि यहां दोनों का स्पिन कैसा था, सेम था सर। आगे देखना, सेम स्पिन फिर सेम स्पिन अप स्पिन का, फिर डाउन कर दिया सर, ये कैसा है, ये भी कैसा है, रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसने हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को तोड़ दिया। पहले सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, फिर पेयरिंग होनी चाहिए थी। पेयरिंग यानी पोली के अकॉर्डिंग तो सही है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के। यहां बात करते हैं P4, 4 इलेक्ट्रॉन बनने थे, डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन का दे दिया, सही है हुंड के अकॉर्डिंग तो। लेकिन पोली के अकॉर्डिंग गलत है, दोनों का स्पिन कैसा हो गया, डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक डिब्बे में यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, यानी ये भी कैसा है, रॉन्ग है। किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, पोलीज के एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। पी में 5 इलेक्ट्रॉन बनने थे मेरे को, अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन, ठीक है यहां से तो। फिर पेयरिंग पेयरिंग यानी हुंड तो ठीक है। अब पोली को चेक करो, अप डाउन अप अप, यानी ये फिर से किसके अकॉर्डिंग फेल हो गया, पोलीज के अकॉर्डिंग कैसा हो गया, ये फिर से कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। डी में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन बनने थे, डी में डिब्बे होते हैं 5, 1 2 3 4 5 डिब्बे। एक डिब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 हो सकते हैं। भरने कितने हैं, 6 भरने हैं। पहले देखना, अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन डाउन, गलत हो गया। किसके अकॉर्डिंग गलत हो गया, हुंड के अकॉर्डिंग गलत हो गया। और फिर पेयरिंग करवाया, पेयरिंग भी गलत करवा रहा है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, इसने पोली को भी तोड़ दिया और हुंड को भी तोड़ दिया, दोनों के अकॉर्डिंग ये कैसा है सर, रॉन्ग है। आई होप आपको तीनों लॉज समझ में आए होंगे। कल अपन बात करेंगे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। थैंक यू।